बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं हसनैन एकेडमी 2024। क्लास 9th मैथमेटिक चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 से हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। लास्ट लेक्चर में जो हमने कवर किया टोटल थी 12 में से हमने कवर कर ली 6 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इससे जो फर्दर हैं आगे जो हैं वो हैं 6 हम अभी इनको थोड़ा पढ़ लेते हैं तो आज हमारी टाइप्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहले नंबर पे क्या है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। कि एक कोई मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स हो उसका नेगेटिव क्या होता है। अब मिसाल के तौर पे हमने एक मैट्रिक्स लिया A इज इक्वल टू 1 -2 3 और 4। इसका आर्डर कौन सा होगा, थोड़ी साथ साथ रिवीजन। आर्डर है 2/2, ये आर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। अब एक मैट्रिक्स लिया A इज इक्वल टू 1 -2 3 4, तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स कौन सा होगा। अब नेगेटिव मैट्रिक्स वो होता है जो गिवन मैट्रिक्स के एलिमेंट के सिंबल चेंज कर दें, साइन चेंज कर दें, उनकी अलामात को चेंज कर दें, तो बनने वाला मैट्रिक्स क्या होगा, पहले वाले मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स। अब हमें गिवन मैट्रिक्स कौन सा है, 1 -2 3 4, और जो हमने अलामात चेंज करनी है वो प्लस होगा तो क्या करेंगे माइनस, अगर माइनस होगा तो चेंज करेंगे प्लस में। ये नहीं कि माइनस हो तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना, माइनस प्लस में जाएगा और प्लस माइनस में जाएगा। और जो नाम होगा मैट्रिक्स का, इसमें नाम क्या है, ए मैट्रिक्स। अब ए क्या हो जाएगा, -a में, क्योंकि ये अब -a मैट्रिक्स है, नेगेटिव मैट्रिक्स है इसका। अब हम बना रहे हैं नेगेटिव मैट्रिक्स किसका, ए मैट्रिक्स का। तो नेगेटिव ए इज इक्वल टू, अब एलिमेंट वही रहेंगे, इंट्रीज सेम रहेंगी, लेकिन क्या करेंगे, अलामात को हम चेंज कर देंगे। 1 +1 है तो -1, -2 है तो 2 +2, 3 को -3 और 4 को -4। अब ये जो बनने वाला मैट्रिक्स है ये कहलाएगा नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए, जो गिवन मैट्रिक्स है। -a से हमने इसको ज़हर किया, चूँकि वो a था तो हमने -a कर दिया। और ये जो ये वाला मैट्रिक्स बनना है, ये बनना है नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। उम्मीद है समझ आ गई होगी नेगेटिव मैट्रिक्स की। आगे है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, मिसाल ले लें, पहले मिसाल ले लें, थोड़ा सा उसको हल करते हैं, जो ही आंसर है साथ ही मैं बता दूंगा कि ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्या है, एक मैट्रिक्स है ई इज इक्वल टू 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। अब ये होगा कौन सा, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स उसका अगर हम ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज मैट्रिक्स लें, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स कौन सा होगा, ई, ये टी की इंडिकेशन आ जाएगी। जैसे ए का नेगेटिव क्या हुआ था, -a। अब ई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कौन सा होगा, ई, ऊपर टी लिख देते हैं, इज इक्वल टू। अब इसमें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इस लास्ट लेक्चर में कि ट्रांसपोज कौन सा होता है, कैसे हम बनाते हैं कि गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज करते हैं, यानी कि रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, तो बनने वाला मैट्रिक्स क्या कहलाता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो इसके जो रोज़ हैं उसको कन्वर्ट करें कॉलम में। अब 1 2 3, तो इस ये रो है, इसको कॉलम कर दें 1 2 3। अब दूसरी रो 2 -1 4 और दूसरा कॉलम बना दें 2 -1 और 4। तीसरी रो 3 4 0, इसको तीसरा कॉलम बना दें 3
4 0। अब इनको देखें ज़रा, अब इनको चेक करें कि 1 2 3 1 2 3, हालांकि हमने इसको रो को कॉलम में शिफ्ट किया, देखें ना 1 2 3 1 2 3, लेकिन जो बनना मैट्रिक्स उसको आपस में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। 1 2 3 1 2 3, 2 -1 4 2 -1 4, 3 4 0 3 4 0, ये रहा सेम। जब सेम रहा तो ये वाला मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स ई है, इसको हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका क्या मकसद है? इसका मतलब है कि कोई भी मैट्रिक्स जब इक्वल हो जाए उसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से, तो ये ई मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा था? ई। इसका हमने लिया ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो जो आंसर आया वो इक्वल है किसके? ई के। ट्रांसपोज ऑफ ई मैट्रिक्स इज इक्वल टू ई। तो क्या ये वाला जो मैट्रिक्स है ई, ये क्या कहलाता है? ये वाला, इसको कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यूज की ये एग्जांपल उसकी ले लें। अब ए हमने एक लिया मैट्रिक्स, ए इज इक्वल टू 0 2 3 0 2 0 1 0 3 -1 और 0। अब ये वही स्क्वायर मैट्रिक्स, कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी हो, ये तो एग्जांपल पे लिया, ऐसा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स लें तो वो किसके इक्वल हो? उस मैट्रिक्स के माइनस मैट्रिक्स के। ए है तो माइनस ए, अगर ये बी मैट्रिक्स हुआ तो उसका बी का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो किसके अगर इक्वल हो? माइनस बी के पे। अब एग्जांपल में हमने ए लिया, ए इज इक्वल टू दिस वन। अब इसका हम ट्रांसपोज लें, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब बनाए 0 2 3 0 2 3 -2 0 1 -2 0 1 -3 -1 0 -3 -1 और 0, ये क्लोज। अब इसको देखें, ये अगर ये सेम हैं कि नहीं? एक मैट्रिक्स है, अगर सेम होते 0 2 3, यहाँ पे होता 0 2 3, तो फिर क्या होता? ये भी सेम, ये भी सेम। जब सेम होता तो क्या होता? ये वाली कंडीशन होती, ई इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ई, तो क्या होता? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता। अब सिमेट्रिक तो नहीं है। दूसरा, क्या ये ए है तो माइनस ए के बराबर है बनने वाला मैट्रिक्स? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो हमने ये किया इसको, तो क्या ये माइनस ए के बराबर है ये वाला पोर्शन? तो क्या, अब इसको देखें, 0 0 2 है तो 2 है, लेकिन अलामत चेंज हो गई। 0 के साथ प्लस हो या माइनस, उसके साथ अलामत लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 3 -3, 2 -2 है +2 हो गया, 0 है तो 0, 1 है तो इधर -1 हो गया, यहाँ पे -3 है तो 3, -1 तो 1, 0 का 0। अब इसका जब हमने ट्रांसपोज लिया, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिया, तो जो बनने वाला मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है? इसके -a के। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ? ये वाला, दिस वन, ये हुआ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स लें, अगर वो सेम रहे, इक्वल हो, तो वो कहलाता है क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर गिवन मैट्रिक्स कोई भी हो, होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज मैट्रिक्स लें,
और जो आंसर है वो गिवन मैट्रिक्स के माइनस मैट्रिक्स के इक्वल हो तो उसे क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एग्जांपल में हमने एक लिया ए मैट्रिक्स ये वाला, और उसका जब हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिया तो वो ये वाला, जब ये देखा तो इसकी इक्वल तो नहीं है, सिमेट्रिक तो नहीं है। अब स्क्यू है यानी ये चेक करना है, तो ये क्या इसके माइनस के है, ए के माइनस ए के बराबर है, तो माइनस ए के तो बराबर है ये उसके सेम। देखो ना ए 0 2 3 0 -2 -3, इस तरह सारे एलिमेंट क्या हैं, माइनस ए के हैं। तो ये हो गया ये इसके माइनस ए के बराबर, तो ये क्या कहलाएगा, इसको क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल ये मैट्रिक्स कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके जो डायगोनल पॉइंट, डायगोनल क्या होता है, ये अब ये है बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसकी डायगोनल पोजीशन कौन सी है, ये वाली। डायगोनल जो एंट्रीज हैं, जो डायगोनल एलिमेंट है, इसके डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 2 3, कितने हैं, 3, क्योंकि 3/3 का है ना ये ऑर्डर की, इसका क्या है 3/3 है। तो जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 2 3, वो क्या हूँ, ये जो 3 है, तीनों में से कोई एक या एक से ज़्यादा, अगर ये 3 है, 3 में से कोई एक, अब ये तो तीनों है, वो 0 ना हो, 0 नहीं, 0 से बड़े होंगे। अगर बड़े हों तो वो क्या कहलाएंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। अब जो बी मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एंट्रीज कौन सी हैं, इस पोजीशन में होंगी। इस केस में कौन सी हैं, 1 2 3, ये 0 तो नहीं है। अगर 0 नहीं है तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, अभी तक है। एक दूसरी शर्त भी है इसमें, दूसरी सिचुएशन जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी, नॉन डायगोनल कौन सी हैं, ये तो होगी डायगोनल, नॉन डायगोनल इससे जो हट के हैं वो नॉन डायगोनल, ये 3 ये हो गई और ये 3 ये हो गई, ये वो 0 हो, नॉन डायगोनल 0, और जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो एक या एक से ज़्यादा, वो 0 ना हो तो क्या कहलाएगा, वो डायगोनल मैट्रिक्स। अब वही डायगोनल मैट्रिक्स हो डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन अगर उसके डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एंट्रीज सेम हो। अब यहाँ पे तो सेम नहीं है ना, 1 2 3 है, अगर वो सेम हो, जैसे ये है सी मैट्रिक्स है, अब डायगोनल कौन से एंट्रीज हैं, 2 2 2, ये तीनों सेम है, इसमें वो 1 या 1 एक से ज़्यादा नहीं है, तीनों पोजीशन अगर सेम हो, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एंट्रीज सेम हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। अब डायगोनल, फिर कोई डायगोनल जिसमें डायगोनल एलिमेंट सेम हो तो वो कहलाएगा क्या, स्केलर मैट्रिक्स। और कोई डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एलिमेंट 1 हो तो वो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इन तीनों को एक दफ़ा फिर से देख लें, पहले डायगोनल को देखें। डायगोनल ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज, ये डायगोनल एंट्रीज हैं, एक या एक से ज़्यादा, अगर यहाँ पे भी 0 होता, यहाँ पे भी 0, तो फिर भी डायगोनल मैट्रिक्स होता, लेकिन ये तो तीनों पे है। चलो इस तीनों का कर लें, वैसे एक से ज़्यादा, अगर कोई मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज क्या हों, 0 से ज़्यादा हों, 0 ना हो, और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हों,
ज़ीरो हों, ये नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो हों, तो वो क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। और फिर नेक्स्ट क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में सेम अगर वन हो तो फिर क्या होगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमने आज कंप्लीट कर लिया टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट कर ली। सिलेबस में 12 हैं, 12 की 12 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 तकरीबन हमारी कंप्लीट है। उसका क्वेश्चन नंबर 6 वो होगा आपके लिए होमवर्क में। अगर उसकी समझ ना आए, उसमें दो मैट्रिक्स दिए गए होंगे, थोड़ा सा हिंट्स ले लें मेरे से। दो मैट्रिक्स होंगे, ए एंड बी या कोई भी होगा। एक मैट्रिक्स को पहले हल कीजिएगा, उसका ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स हो उसका फिर ट्रांसपोज लें, जो आंसर है नेक्स्ट उसका फिर से ट्रांसपोज लें, तो डबल ट्रांसपोज क्या इक्वल पहले वाले मैट्रिक्स के हैं या नहीं है, वो 3 स्टेप में जाएगा। एक मैट्रिक्स, उसका फिर ट्रांसपोज लें, जो आंसर है उसका फिर, जैसे डी है ना, इसी को कर लें डी का ट्रांसपोज क्या होगा कि आपने रोज़ को क्या कन्वर्ट करना है, कॉलम में। फिर अब डी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैट्रिक्स वो क्या होगा, वो जो ये वाला जो कॉलम आएगा, ये वाला जो मैट्रिक्स होगा, फिर उसको फिर से शिफ्ट करेंगे। ऐसे ही है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या चेक करना है, क्या इज इक्वल टू डी है या नहीं, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये ऐसे है, मैं थोड़ा सा आपको वो कर लूँ। 6 है, ये है नहीं ऐसा, ये सिर्फ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। 6 का ट्रांसपोज करें, 6 को ट्रांसपोज करें, मतलब कन्वर्ट कर लें ऐसे, तो ये बनेगा ऐसे। फिर इसको फिर कन्वर्ट करें, सेम हो जाएगा। तो उस क्वेश्चन को जो करना 3 स्टेप में है। पहले ए मैट्रिक्स, फिर उसका ट्रांसपोज, जो बनने वाला मैट्रिक्स है वो यहाँ पे लिखें, फिर उस ट्रांसपोज का फिर से आप ट्रांसपोज करें। ठीक, जो मैट्रिक्स हो बनने वाला उसको देखें क्या पहले वाले गिवन मैट्रिक्स के इक्वल है या नहीं। ये आपके होमवर्क में। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अब चलते हैं होमवर्क की तरफ। अल्लाह हाफ़िज़।